हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रमोशन। लास्ट सेशन में हमने इसके प्रिंसिपल्स के एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो प्रमोशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एसेंशियल्स ऑफ साउंड पॉलिसी। तो प्रमोशन के लिए कैसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हैं, स्किल्ड हैं, जिसको नॉलेज है वो उस जॉब में बने रहें। इसीलिए प्रमोशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो पहले करते हैं इम्पोर्टेंस और ये साथ में नीड भी बन जाती है कि हमको प्रमोशन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब हम एम्प्लॉइज को रिक्रूट करते हैं तो उनको एक ग्रेड पर रिक्रूट करते हैं। तो जैसे जैसे ग्रेड है, ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, हम अपवर्ड जाते हैं, ग्रेड ए बी सी डी। अगर मान लो हमने किसी को सी ग्रेड में रिक्रूट किया है, वो चाहता है कि उसकी जो प्रमोशन है प्रमोशन होती रहे, वो विद टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ जब सीखता है ग्रेड ए तक पहुंच सके। तो इसीलिए उसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो प्रमोट क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो इसके बहुत से कोजेस हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, यही नीड इसकी इंपॉर्टेंस भी बन जाती है। सबसे पहले प्रमोशन सर्व्स एज अ रिवॉर्ड। तो प्रमोशन है क्या, एक रिवॉर्ड ही तो है। जब भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर इनको प्रमोट किया जाएगा तो इसकी प्रमोशन इनके लिए रिवॉर्ड होती है, उनकी प्रेस्टीज में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि उनकी पावर्स अथॉरिटी हैं वो इंक्रीज होती हैं, साथ में उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि सैलरी भी इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, जो उसने हार्ड वर्क किया है उसकी मेहनत का रिवॉर्ड क्या है, प्रमोशन है। एंड नंबर 2, इट इज अ मीन्स ऑफ रिटेनिंग द बेस्ट पर्सन्स इन सर्विस। तो प्रमोशन की वजह से ही जो बेस्ट कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड एम्प्लॉइज होते हैं हम सर्विस में इनको रिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो एम्प्लॉइज हैं वो एक जॉब को छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना प्रेफर करेंगे जहां उनकी ग्रेड भी इंक्रीज हो, जहां उनको अच्छी सैलरी भी मिले। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर हम इनको इसी जॉब में स्टिक कर पाए, रिटेन कर पाए, तो कितना अच्छा है। इसके लिए जरूरत है कि उनको टाइम के साथ प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज बेसिक ह्यूमन आर्जू फॉर एडवांसमेंट एंड रिकॉग्नाइज गेट सेटिस्फाइड। मीनिंग जी हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है, हमारी ह्यूमन मेंटालिटी क्या करती है कि वो अपनी प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को करना चाहती है। तो हमारी जो जरूरत है, हम काम क्यों करते हैं, हम चाहते हैं जैसे जैसे हम काम करते हैं उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमको भी आगे का काम है वो सीखना है। अगर हम एक लेवल को अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल को अचीव करना चाहते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी है, वो आगे से आगे डेवलपमेंट करना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर वो अपनी जॉब के रिगार्डिंग कहता है उसमें तो और भी ज्यादा जरूरत है कि उसकी प्रोग्रेस हो, तो उसके एडवांसमेंट के लिए और उसको सेटिस्फाइड रखने के लिए जरूरत है कि उसको प्रमोट किया जाए। एंड इट फोस्टर्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो जब एक एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो उसको पता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानता है, एक अपनापन महसूस करता है, उसकी बिलोंगिंगनेस इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साल स्पेंड करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको अच्छे पोस्ट पर रिक्रूट किया जाता है। तो अगर उसको प्रमोट किया जाएगा तो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए एम्प्लॉइज को ये फील कराने के लिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, आपका काम है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में आप ही अच्छी पोस्ट पर प्रमोट होगे। नेक्स्ट इज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉइज की बात करते हैं, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, अगर उनको लोअर लेवल पर रखा हुआ है, अगर वो लोअर लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो हाई आर की पोजीशन है, टॉप पर कम है, तो इनमें से कंपटीशन इंक्रीज होगा। क्योंकि इनको पता है अगर हम प्रमोट होना चाहते हैं, सभी के सभी एम्प्लॉइज को प्रमोट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी पिरामिड स्ट्रक्चर है इसमें टॉप मैनेजमेंट पर जाने के लिए पोजीशंस कम है, इसीलिए इनमें आपस में कंपटीशन है।
वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं, इनमें से जो विनर होता है, ज्यादा अच्छा काम करता है, वही क्या होता है, प्रमोट होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी है, हार्ड वर्क है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इट मेक्स पॉसिबल फुलर मैन पावर यूटिलाइजेशन, क्योंकि अब पता है जो भी ह्यूमन, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको प्रमोट किया जाएगा। इसीलिए जो एम्प्लॉयज हैं पूरे मोटिवेट होकर काम करते हैं, अपनी मैन पावर को हम फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मुझे पता हो कि प्रमोशन तो होनी नहीं है, जितना मैं काम कर रहा हूं वैसे ही करता रहूं, तो भी मुझे इतनी ही सैलरी मिलेगी, मेरा कोई इंक्रीमेंट नहीं है, मेरी एडवांसमेंट नहीं है, तो मैं काम क्यों करूंगी? काम करूंगी लेकिन सिंपल करूंगी, पूरी एफिशिएंसी से नहीं करूंगी। अगर मुझे पता है अगर मैं ज्यादा अच्छा काम करती हूँ तो मैं ज्यादा जल्दी प्रमोट हो सकती हूँ, तो इससे क्या होगा, मैन पावर यूटिलाइज होती है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट इज सेटिस्फाइड द मटेरियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर प्रमोशन होगी, प्रमोशन के साथ उनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, अलाउंसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगे, तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल बेनिफिट मटेरियल नीड्स को फुलफिल करते हैं। अगर हम जॉब की बात करते हैं जी, हमारी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करती है, तो इकोनॉमिक नीड्स सबसे पहले आती है, इसको प्रमोशन के थ्रू फुलफिल किया जा सकता है। आफ्टर दैट आते हैं एसेंशियल्स ऑफ साउंड प्रमोशन पॉलिसी। जो अच्छी प्रमोशन पॉलिसी है उसका होना बहुत जरूरी है। अगर हम एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहते हैं तो उनको पहले से पता होना चाहिए कि प्रमोशन के रूल्स क्या हैं, अगर प्रमोशन होगी कब होगी, कैसे होगी, किस वे से हो सकती है, एंड जो प्रमोशन पॉलिसी है सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इन बायसनेस को खत्म करने के लिए हमारे पास अच्छी प्रमोशन पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। तो अच्छी प्रमोशन पॉलिसी के लिए कुछ सजेशंस हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं, अगर हम इनको फुलफिल करते हैं तो हमारी प्रमोशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी बन जाती है। फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी वेल प्लान्ड इन एडवांस। जो प्रमोशन पॉलिसी है पहले से ही प्लानिंग में हो। जब भी हम एम्प्लॉइज रखते हैं उनको पता है एडवांस में ही उनको कब कैसे प्रमोट किया जाएगा, तो फुल प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। नंबर 2, अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल मैनर। तो मीनिंग प्रमोशन है, हम ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जो हायरार्की, तो मीनिंग इसमें हायरार्की के थ्रू, जैसे अपर पोस्ट ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो हमने ग्रेडिंग सिस्टम किया है। तो इसमें सबको पहले से ही कंफर्म होना चाहिए कि कौन कौन सी हायरार्की मैनर है। अगर मैं डी लेवल पर हूं तो इसके बाद कौन सा लेवल आएगा, उसके बाद कौन सा लेवल आएगा, तो इनको हायरार्किकल मैनर में अरेंज करना बहुत जरूरी है। और जब भी हम प्रमोशन करते हैं, वैसे जब हमने मेथड किए थे, प्रिंसिपल्स किए थे, इनमें से जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो सर्विस रिकॉर्ड देखता है। लेकिन इन सब के साथ जो बोर्ड है, बोर्ड और कमेटी है, अगर हम इसको बनाएं, अगर यही रिस्पॉन्सिबल हो फॉर मेकिंग प्रमोशन, तो कितना अच्छा है। अगर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, हो सकता है वो किसी के साथ बायस्ड कर दे, किसी के साथ पक्षपात कर सकता है, लेकिन एक बोर्ड और कमेटी जिसमें 5 से 6 मेंबर होते हैं, अगर वो प्रमोट करते हैं तो किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं हो सकता है, उसकी क्वालिटीज को देखकर ही प्रमोट किया जाएगा। देन सीनियरिटी शुड नॉट बी गिवन एक्सेस वेटेज। जब ये प्रमोशन होती है इसकी 3 प्रिंसिपल्स है। पहला था सीनियरिटी प्रिंसिपल, सीनियर देखकर, जितने उसने जॉब में कितने साल स्पेंड किए हैं इसको देखकर हम उसको प्रमोट कर दें। तो कहते सीनियरिटी को अच्छी वेटेज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सीनियरिटी के बेस पर अगर आप प्रमोट करते हो जो यंगर हैं वो काम क्यों करेंगे, यंगर को क्या लगेगा कि हमको तो कभी प्रमोट किया ही नहीं जा सकता। देन मेरिट एफिशिएंसी मस्ट बी कंबाइंड फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन। अगर प्रमोशन करनी है तो सीनियरिटी अगर हम थोड़ा बहुत देखना भी चाहते हैं देन इट्स ओके, लेकिन मेरिट एंड एफिशिएंसी है इसको भी कंबाइन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो मिडिल क्लास की पोस्ट होती हैं उसके लिए सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल देखा जाता है, लोअर पोस्ट के लिए सीनियरिटी प्रिंसिपल देखा जाता है। जो हायर लेवल की पोस्ट होती है उसमें ओनली एंड ओनली मेरिट प्रिंसिपल को ही कंसीडर किया जाता है। देन रूल्स ऑफ प्रमोशन मस्ट बी क्लियरली लेड डाउन। तो प्रमोशन के रूल्स क्या हैं, हमको प्रमोट कैसे किया जाएगा, इसके जो रूल्स हैं क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए इन एडवांस। देन मस्ट बी क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में क्लासिफिकेशन होनी चाहिए,
क्लियरली ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए कि एक एम्प्लॉइज को कब प्रमोट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसका सर्विस रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, तो उसके बाद उसको कौन सी पोस्ट पर भेजा जा सकता है। तो ऐसी साउंड प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रमोशन पॉलिसी साउंड होगी तो इससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा और एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। विद दिस हमारा प्रमोशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस